हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर एकेडमी में। तो जैसा कि नंबर सिस्टम के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा, और जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और ऑल पर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों ने शुरुआत के नंबर सिस्टम के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाके सबसे पहले उस नंबर सिस्टम के दोनों वीडियो को देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी उन दोनों वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। तो उससे आपको ये प्रॉफिट होगा बच्चों के, इसमें भी थोड़ा सा बेसिक रह गया है। मैंने आपसे कहा था कि तीसरे वाले वीडियो में पार्ट 3 में मैं आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूंगा मैं। और जो थोड़ा बहुत बेसिक रह गया है उसको मैं इस पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कोई भी बेसिक से रिलेटेड पॉइंट आपके आउट ऑफ सिलेबस नंबर सिस्टम में नहीं बचेगा। और जिससे हम जो भी क्वेश्चन जिस भी टाइप्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हम करेंगे, हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा टॉपिक है पार्ट 3 का, वो है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर रूल्स, यानी जो संख्या होती हैं उनके विभाजकता के नियम। तो इसमें बच्चों हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर है, अगर हम इंट्रेंस एग्जाम के यानी किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमको ये देखना होगा बच्चों कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कितनी ट्रिक से हो सकता है, 3 से डिवाइड कैसे हो सकता है, 4 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, 6 से कैसे होगा, 7 से कैसे होगा, 8 से कैसे होगा, 9 से कैसे होगा, 10 से कैसे होगा, 11 से कैसे होगा, 13 से कैसे होगा। तो जो अपने सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, आर्मी स्कूल, गुरुकुल स्कूल, IIT फाउंडेशन, ओलंपियाड एंड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमारे 13 तक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले 2 से लेके 13 तक के डिविजिबिलिटी रूलों को अच्छे से पढ़ेंगे, और आप पहले दोनों वीडियो को ज़रूर जाके देखें, जिससे आपको जीरो से बिल्कुल नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद इस वीडियो को भी पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर संख्या लिख ली है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13 है। अगर जिन बच्चों को 12 का भी रूल जानना है तो इसमें हम 12 का भी रूल बता देंगे। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो 2 का हम विभाजकता का नियम सीखेंगे। 2 के विभाजकता का नियम। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले इसकी जो मैं आपको कुछ पॉइंटों के बारे में आपको जो बताऊंगा वो आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल भी इसमें लेके समझाऊंगा, जिससे आपको हर एक डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं वो हम 2 का पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बताएं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल का जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, क्या देखना है बच्चों, लास्ट डिजिट देखना है 0, 2, 4, 6, 8। बच्चों आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, जिसको हम बच्चों, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं,
हिंदी में भी इसको इकाई अंक कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा कि किसी भी नंबर का आपको लास्ट डिजिट देखना है। अगर वो लास्ट डिजिट इनमें से कोई भी डिजिट के साथ में है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। नंबर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर हम इसमें डिवाइड देंगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमको ये डायरेक्टली चेक करना है कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके केवल लास्ट डिजिट को देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है और आप यहाँ देख सकते हो कि इसका जो लास्ट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या है, 4 है। जो इस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, लास्ट डिजिट का काम कर रहा है 4। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने डिजिट लिखे हैं 0, 2, 4, 6 और 8, उन डिजिटों में से ही 4 है। तो सबसे पहले अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमको चेक करना है, पता करना है, तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसके केवल लास्ट डिजिट को देखकर, यूनिट डिजिट को देखकर, इकाई अंक को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को 2 का विभाजकता का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आते हैं अपन नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो है अब 3 का। तो बच्चों अगर हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, किसकी बात करें, 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो नंबर 2 पर डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 3 का विभाजकता का जो नियम है वो क्या है बच्चों, किसी भी नंबर के सभी डिजिटों को आपस में जोड़ लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। आपस में जोड़ेंगे बच्चों, अगर जोड़ने पर जो नंबर आता है उसमें 3 का डिवाइड यानी भाग देते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपसे लिखा कि किसी भी नंबर का सभी डिजिट जो होंगे उनको आपस में पहले ऐड करेंगे। उनको ऐड करने के बाद एक नंबर आएगा, उस नंबर में हम 3 का डिवाइड देंगे। जो नंबर आया है और जिस नंबर हम 3 का डिवाइड दे रहे हैं, अगर उसमें कंप्लीट 3 का डिवाइड जाता है तो वह नंबर जिसके हमने डिजिटों को आपस में जोड़ा था उसमें भी कंप्लीट 3 का डिवाइड चला जाएगा। डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए बच्चों 2-3 एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ये नंबर है और हमको ये पता करना है बिना डिवाइड दिए हुए, बिना भाग दिए हुए, अगर हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके जो डिजिट है, ये आपको दिख रहे होंगे, इसके जो डिजिट है, इन डिजिटों को आपस में प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। जब हम इन डिजिटों को आपस में प्लस करेंगे, जैसे 3 + 4 + 6 + 0 + 8 + 7, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 होते हैं 28। कितने होते हैं बच्चों, 28। हमने
जोड़ा इन सबको, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 8 21, 21 और 7 28। अब बच्चों इनको जोड़ने पर जो नंबर आया है, मैंने यहाँ पर जो लिखा है कि इनको जोड़ने पर जो नंबर आता है उसमें 3 का डिवाइड देते हैं। अब ये जो नंबर आया है अगर हम इसमें 3 का डिवाइड दे के चेक करें तो 3 9 जा 27। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें 3 का कंप्लीट डिवाइड नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 346087, ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके डिजिटों को जोड़ जो नंबर निकाला और उस नंबर में हमने जब 3 का डिवाइड दिया तो उसमें कंप्लीट 3 का डिवाइड नहीं गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर था जिसके हमने डिजिटों को जोड़ा था उसमें भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। और कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, 4 6 8 2 4, ये एक एग्जांपल है। तो आप इस एग्जांपल को देखें अच्छे से। तब हम इसको अगर देखें तो सबसे पहले हम इसके डिजिटों को जोड़ेंगे, 4 + 6 + 8 + 2 + 4। तो जब हम इसके डिजिटों को जोड़ेंगे तो होता है 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। कितना हो गया? 24। अब बच्चों हमने इसके डिजिटों को जोड़कर जो नंबर निकाला है उस नंबर में हम कितने का डिवाइड देंगे? 3 का डिवाइड देंगे। दिखाई दे रहा? 24। तो हम जानते हैं 3 8 जा कितना होता है? 24। 3 8 जा 24। आपको दिख रहा है? तो बच्चों जब हमने यहाँ डिवाइड दिया तो हमने यहाँ देखा कि जो इन डिजिटों को जोड़कर नंबर आया उसमें हमारा 3 का कंप्लीट डिवाइड चला गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इसमें भी कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। बच्चों ये तो कुछ छोटे छोटे नंबर थे, आप कितना भी बड़ा नंबर लेके घर पे इस चीज़ को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, उनसे समझाया कि 3 का डिवाइजिबल रूल आपके कॉन्सेप्ट में कैसे फिट होता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बच्चों आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे रूल पे चलते हैं। अब हम इस 2 का रूल हमने पढ़ लिया है, 3 का रूल पढ़ लिया है। अब इसके बाद बच्चों हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी कमेंटों को देखकर उसी के हिसाब से प्रयास करेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में हम किसी भी और अन्य चीज़ों को अच्छी तरीके से बहुत सरल भाषा में समझा पाएँ। वैसे तो हम प्रयास करते हैं कि हम पहली बार में ही अपना 100% दें। तो बेटा देखते हैं अगला जो नंबर है हमारा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। जब हम 4 का विभाजकता का नियम पढ़ते हैं, 4 के विभाजकता का नियम बहुत सिंपल है। इसके 2 पॉइंट आपको याद रखने, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका जो रूल है बच्चों, वो रूल ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट्स यानी 2 अंकों को लेकर उस नंबर में 4 का डिवाइड देते हैं। 4 का डिवाइड देते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को लेकर उस नंबर को 4 से डिवाइड देते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी नंबर के लास्ट में 00 आ जाता है तो वह नंबर 4 से डिवाइड होगा।
डिवाइड होगा। देख सकते हैं बच्चों, ये हमने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। किसी भी नंबर के लास्ट में डबल जीरो आ जाता है तो वह नंबर 4 से डिवाइड होगा। कुछ एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, जैसे हमने कोई नंबर लिया 48764384, जो भी 764। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया पहला एग्जांपल है ये, इतना बड़ा नंबर है, अगर हम इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा और हमारे पास किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के वक्त इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको डिवाइड देके सवाल को सॉल्व करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4876438764 ये जो डिजिट है, इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा नंबर है। अगर इसमें हमको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो जो हमने इसकी लैंग्वेज में लिखा है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को लेकर, तो लास्ट के 2 डिजिटों को हम उठाएंगे, तो 2 डिजिटों को लेंगे तो हमारा बच्चों क्या निकल के आता है 64। अब उसके बाद मैंने लिखा लेकर 4 का डिवाइड देते हैं, तो इसमें कितने का डिवाइड देख के देखो 4 का, तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 6 जा 24। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 64 में 4 का कंप्लीट डिवाइड चला गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया है इस नंबर को कंप्लीट 4 से डिवाइड किया जा सकता है। यानी अगर इस नंबर में हम 4 का डिवाइड देके देखेंगे तो इसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। तो आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड रूल की तरफ, जिसको आपको पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में डबल जीरो आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो बच्चों, कितना भी बड़ा नंबर हो। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 34687640 अगर इतना बड़ा नंबर है, हमको अगर इसमें 4 का डिवाइजिबल रूल चेक करना है तो हमको कुछ नहीं देखना केवल लास्ट के 2 डिजिट ही है। लेकिन अगर वो लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो होते हैं तो बच्चों वह नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डबल जीरो है, इसका मतलब है इसमें भी 4 का कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। तो आई होप 4 का भी डिविजिबल रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 2 का बताया, हमने आपको 3 का बताया, उसके बाद आपको 4 का बताया। 4 के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि सर अगर लास्ट में 1 जीरो हो तो क्या उसमें 4 का डिविजिबल रूल काम करेगा या नहीं करेगा, तो बच्चों मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो लास्ट में केवल 1 ही जीरो है और एक सेकंड नंबर पे कोई नंबर है 6 7 8 कोई डिजिट है, तो फिर हमको फर्स्ट वाला जो रूल लिखा है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो हम कैसे करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट उठाना है, उसमें 4 का डिवाइड देना है, 4 का डिवाइड उसमें अगर कंप्लीट जाता है तो दिए हुए नंबर में भी 4 का कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। तो आई होप अच्छे से ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी का जो अगला नियम है वो 5 के लिए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का जो रूल है बहुत ही सिंपल है और एक ही लाइन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम 5 की बात करें, अगला नंबर जो हमारा निकल के आ रहा है ये है हमारा 5। तो अगर हम 5 की बात करें, 5 का जो नियम है बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 0,5 आता है तो वह नंबर 5 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आए या 5 आए तो वह कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल जो 5 का है बच्चों, अगर उसको और अच्छे से समझना है तो आपने एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता रहा हूँ। जब हम 5 का टेबल लिखते हैं
तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि 5 की टेबल में लास्ट में केवल 2 ही डिजिट आपको दिखाई देंगे, या तो 0 दिखेगा या 5 दिखेगा। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 में पीछे 0 आ गया, 5 3 जा 15, 15 में लास्ट में 5 आ गया। तो 0 और 5 के अदरवाइज आपको कोई भी अदर डिजिट नहीं दिखेगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, हम कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लें, कितना भी बड़ा नंबर लिख लें, अगर उसके लास्ट में 5 लिखा है, हम देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। और अगर हमको डिविजिबिलिटी ऑफ 5 चेक करना है, 5 का डिविजिबल रूल चेक करना है, तो बच्चों हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, 0 है या 5 है, 0 या 5 है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि वह नंबर कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ये नंबर हमारा 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल 0 वाला देखिए, 28476024 अब इसमें अगर 5 के डिविजिबल रूल से चेक करेंगे तो इसका भी लास्ट डिजिट बेटा 0 है, जो कि हमने रूल में लिखा हुआ देखा है। तो अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो वो नंबर भी कंप्लीट हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप 5 का डिविजिबल रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 की ओर। किसकी ओर? 6 की ओर। तो अगला जो नंबर है 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो ये बच्चों बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो कि 6 का जब हम कोई फैक्टर करते हैं तो बच्चों आपने देखा होगा कि 6 जो है वो देखिए, हम अगर 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े तो हम ये देख सकते हैं कि 6 के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 0 होता है, सॉरी एक तो 2 होता है और एक 3 होता है। अब देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ देखा कि जो 6 है उसके 2 फैक्टर है, एक 2 है और एक 3 है, दोनों से डिवाइड होता है। 2 का डिवाइड रूल आता है, हम पढ़ चुके हैं। इसमें लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 देखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, डिजिटों को जोड़ते हैं, डिजिट्स को जोड़ते हैं और 3 का डिवाइड देते हैं। 2, 3 इसके फैक्टर है। और इससे हमको एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि 6 के अगर 2 फैक्टर हैं 2 और 3, तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले 2 का विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होना चाहिए, और उसके बाद 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होना चाहिए। अगर 2 का हो रहा है 3 का नहीं हो रहा है तो उस नंबर में 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं होगा। अगर 3 का हो रहा है 2 का नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी उसमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया, सबसे पहले हमने लिया 18 लिया, यहां देखिए आप भी जानते हैं 2 की टेबल में 18 आता है और 3 के में भी आता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला 6 से भी डिवाइड होगा, यानी अगर ये 2 के बाद 3 से भी कट सकता है, डिवाइड जा सकता है, तो अगर इन दोनों से कट रहा है, ये नंबर दोनों से डिवाइड जा रहा है, तो इस नंबर में 6 से भी डिवाइड जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल तो ये हो गया जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, अब हमने एक नंबर लिया 15 आप देख सकते हो हमने एक नंबर लिया 15। अगर आप यहां देखोगे तो ये 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है।
अब अगर हम ये बात करें कि ये 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, यानी इसमें 2 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, 3 का रूल फॉलो हो रहा है, तो क्या इसमें 6 का रूल फॉलो होगा? तो इसमें बच्चों 6 का रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है। और मैंने आपको अभी बताया था कि 6 के 2 फैक्टर है, 2 और 3, तो इसका मतलब है 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, 3 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, 3 का हो रहा है। एक ही नंबर का जब रूल फॉलो होता है तो यानी वो नंबर कभी भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 में से देख के बात करेंगे। अब एक और तीसरा एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर। अब हमने एक नंबर लिया, वो नंबर है 14। अब बच्चों 14 की बात करें तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है साहब, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या ये 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, छोटी छोटी संख्या लेके आपको समझाया है। बस आपको इतना याद रखना है कि 6 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 का रूल और 3 का रूल दोनों फॉलो होने चाहिए। अगर दोनों फॉलो हो रहे हैं तो ही 6 का डिविजिबिलिटी रूल आगे जाएगा। अदरवाइज अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से फॉलो नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं जाएगा। और अगर 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, तब भी 6 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो आई होप आपको 2 से लेके 6 तक के सभी डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं 7 की ओर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत सारे टीचरों के अलग अलग रूल्स के तरीके होंगे, अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से अपने तरीके से इन रूलों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो बच्चे सैनिक, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये कंप्लीट जो मैथ का कोर्स है, अगर आप इसको कंप्लीट पूरा 1 साल तक कंप्लीट करते हैं तो आपको कोई और जगह से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। और आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो आप ये देखोगे कि हमने जो पढ़ाया है, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेसिक हो, चाहे क्वेश्चंस हो, आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जैसे कि हमारी एकेडमी के द्वारा ही पेपर बनाया गया है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, आप भी मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक, नवोदय, मिलिट्री। तो चलिए बच्चों, अब आगे 7 के रूल पे। तो 7 का जो डिविजिबल रूल है, 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है थोड़ा सा हटके है। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट का डबल करके शेष नंबर से घटा देते हैं। शेष नंबर से घटाते हैं। जो नंबर आता है उसमें 7 से डिवाइड देते हैं, बच्चों देखिए ये पहला रूल है। इसका मैं एक दूसरा रूल भी बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे 7 का डिवाइड रूल पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट का डबल करके शेष नंबर से घटाते हैं, जो नंबर आता है उसमें 7 से डिवाइड देते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 2492। हमने एक नंबर लिया, अब इस नंबर में हम चेक करेंगे जो पहला हमारा पॉइंट लिखा है, इसके रूल के हिसाब से हम चेक करेंगे। तो देखिए
हमारा इसमें जो रूल है उसमें क्या लिखा है, लास्ट डिजिट का डबल। तो यही तो हमारा लास्ट डिजिट है। तो सबसे पहले 2 लास्ट डिजिट है, इसका डबल करना है, तो ये हो गया 4। शेष नंबर से घटाते हैं। तो अब जो बचा हुआ नंबर है 249 ही है। अब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं 245। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं 7 का डिवाइड देके। 7 का डिवाइड देंगे, देखिए तो 7 3 या 21, बचेगा 3 और 7 5 या 35। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 का कंप्लीट डिवाइड चला गया है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये नंबर है इसमें भी 7 का डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लें। सबसे पहले लास्ट डिजिट का डबल करना है, उसको डबल करने के बाद जो नंबर बचता है उस नंबर को अलग हटा के जिस नंबर का डबल करके जो नंबर आया है उस डबल वाले नंबर को उस बचे हुए नंबर में से घटाते हैं। घटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसमें 7 से डिवाइड देंगे। 7 से डिवाइड देने के बाद अगर उसमें कंप्लीट डिवाइड जाएगा तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें भी 7 से कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। तो बच्चों पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब एक इसका आपको सेकंड पॉइंट बताते हैं। इधर देखिए क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट होगा, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, उसमें 5 से मल्टी करिए। 5 से मल्टीप्लाई करके बचे नंबर में से घटा दो। बचे हुए नंबर से घटा दीजिए। देखिए बच्चों, हमने आपको ये जो रूल लिखा है कि लास्ट डिजिट उसमें 5 से मल्टी करिए, फिर बचे हुए नंबर में से घटा दीजिए। हाँ, उसमें डबल करते हैं, इसमें 5 से मल्टी करते हैं, दूसरा रूल है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे हमने कोई नंबर लिया, अब ये नंबर है, तो हमको करना क्या है, इसमें जल्दी से 5 का मल्टी करना है। जब 5 का मल्टी करेंगे तो ये हो गया 20। तो अब 20 को बचे हुए नंबर में से घटाइए। तो जब हम 20 को घटाते हैं, 20 को घटाते हैं तो बचेगा 6 9 4, सॉरी जोड़ दिया हमने, घटाएंगे तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 6 5 4 3। अब इसका जो लास्ट डिजिट में फिर से 5 से मल्टी करिए, फिर हो गया 30। अब इसमें से घटा दीजिए 5 और 1 और 3, फिर इसमें चाहो तो दोबारा से मल्टी करिए। तो बच्चों आप दोबारा से भी मल्टी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इस तरीके से तो हम 7 का डिवाइड दे कितनी देर में निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए, जब आप किसी भी डिवाइड रूल को पहली बार फॉलो करते हो तो टाइम लगता है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार इस रूल को पढ़ोगे, क्वेश्चंस में फॉलो करोगे, तो आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी। तो आपको डिवाइड रूल बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप बहुत जल्दी से कर सकते हो। तो बच्चों 7 का डिवाइड रूल थोड़ा सा अलग दिखता है। अगर आपको ये डिवाइड रूल नहीं सही से समझ में आ रहा है तो आप इसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। आप केवल पॉइंट 1 का जो है वो ज़्यादा सिंपल है मेरे हिसाब से, कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट लीजिए। अब आप लास्ट डिजिट लेने के बाद उसका जो शेष बचा हुआ नंबर उसमें से घटाइए और जो नंबर 7 का डिवाइड दीजिए। तो बच्चों आपकी बेसिक तौर पे ये जो डिवाइजिबल रूल चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको 7 के डिवाइड रूल को इसी रूल से करना चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम आगे भी प्रयास करेंगे जब भी क्वेश्चंस कराएंगे, और अगर उसमें 7 का डिवाइड रूल आता है
तो हम आपको और बेहतरीन ट्रिक्स 7 की 11 की जो भी बनेगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उन क्वेश्चनों में फॉलो करके बताएंगे। तब आपको जो ट्रिक अच्छी लगे वो अपने हिसाब से अपन फॉलो करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आपको 7 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इस रूल को अच्छे से फॉलो करना है। चलिए बच्चों, अब आते हैं 8 का डिवाइड रूल। 8 का डिवाइड रूल बच्चों, 7 का 11 का 13 का ये डिवाइड रूल थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, थोड़े से अलग लग सकते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम बात करते हैं 8 की। 8 की बात करेंगे तो भाई 8 में बहुत सिंपल फंडा है, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, और उसमें 8 का डिवाइड, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया 87640897324832। हमने इतना बड़ा नंबर लिया है आपको समझाने के लिए। अगर इसमें हम 8 का डिवाइड देंगे काफ़ी टाइम लगेगा। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में जाने से पहले आप उसका जो पॉइंट मैंने लिखाया है 8 के डिविजिबिलिटी रूल का वो पढ़ेंगे। किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट लेने हैं, तो इसमें समझ में आ रहा है लास्ट के 3 डिजिट बंद करने हैं, तो हमने लास्ट के 3 डिजिट उठाए और अलग रख लिए 832। अब इसमें 8 का डिवाइड देना है, ठीक है जी, 8 का डिवाइड देना है। 8 का डिवाइड दीजिए, 8 बन जाए 8, 3 यहाँ पर लेके आएंगे, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 4 जा 32, तो ये हो गया 32, यानी इसमें 8 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। तो बच्चों इतने बड़े नंबर में भी 8 का कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। देखिए बच्चों 4 के डिवाइजिबल रूल में और 8 के में लगभग सेम ही है। उसमें लास्ट के 2 डिजिट लेके 4 का डिवाइड देते हैं, 8 वाले में लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं तो फिर 8 का डिवाइड देते हैं। अगर उनमें लास्ट के 3 डिजिट में 8 का कंप्लीट डिवाइड जाता है, जो भी नंबर बनता है लास्ट के 3 डिजिट में लाके अगर उसमें 8 का डिवाइड जाता है, तो जो जितना भी बड़ा नंबर होगा उसमें भी 8 का कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। तो बच्चों आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों देखिए, नाइन की बात करें तो अगर जिन बच्चों को 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो समझ लो कि 9 का भी आ गया है। इसमें भी लास्ट किसी भी नंबर के डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं और 9 का डिवाइड देते हैं, देखिए एक एग्जांपल देखिए बच्चों, 87648075, हमने ये नंबर लिए। अगर हम इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो वो इस 3 की तरह बिल्कुल सेम करना है कि जो भी डिजिट है उनको आपस में जोड़ना है। आपस में जोड़ेंगे, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 और 7 40, 40 और 5 कितने हो गए 45। अभी हमारा जो ऐड करके आया 45, अब इसमें हम किसका डिवाइड देंगे 9 का, तो 45 में अगर हम 9 का डिवाइड देंगे तो 9 5 जा 45। अब देखिए इसमें कंप्लीट डिवाइड चला गया, जो नंबर आया डिजिटों को ऐड करके उसमें 9 का कंप्लीट डिवाइड चला गया, तो इसका मतलब है जो नंबर है इसमें भी 9 का कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। 3 में भी तो बच्चों हमने ऐसे किया था,
जो भी नंबर था उसके सभी डिजिटों को आपस में जोड़कर उसमें कितने का डिवाइड दिया था, 3 का। अगर उसके जो नंबर जोड़ डिजिटों को जोड़कर जो नंबर आया उसमें 3 का डिवाइड गया तो जो नंबर था उसमें भी हमने कह दिया साहब इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। सेम बिल्कुल रूल्स 9 का भी है, बस उसमें 3 का डिवाइड दे देते, यहाँ पर 9 का डिवाइड देते। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 देखिए भाई, तो 10 के हिसाब से बात करें तो अब हम लोगों ने 10 की टेबल को बहुत अच्छे से देखा है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो 10 की टेबल होती है उसमें 0 होता है लास्ट डिजिट हर किसी संख्या के पीछे। तो यहाँ पर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। बहुत सिंपल रूल है। 2 4 5 6 8 7 4 8 7 0 7 0। अब इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड देके चेक करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। एग्जाम के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके केवल लास्ट डिजिट को देखो और हमसे अगर पूछे क्या इसमें 10 का डिविजिबल रूल फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो हम कहते हैं जी हाँ हो रहा है। केवल लास्ट डिजिट को देखकर ही बता सकते हैं कि अगर लास्ट डिजिट में 0 आता है तो वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो आई होप 10 का बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब अगले रूल की ओर चलते हैं, 11। किसकी ओर? 11 की ओर। चलिए तो डिविजिबल रूल बाय 11 ये थोड़ा अच्छे से समझेंगे। किसी भी नंबर के ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट्स को जोड़कर आपस में घटा देते। क्या कर देते? घटा देते। तो आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद या तो 0 आए या कोई 11 से डिवाइड नंबर आए। देखिए किसी भी नंबर के ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट को जोड़कर आपस में घटा देते हैं तो या तो घटा के 0 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो। देखिए एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक नंबर हम यहाँ लेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको ये नहीं देखना कि ये ऑड है, सॉरी ये इवन है, ये ऑड है, ऐसा नहीं देखना आपको। जैसे 1 2 3 की बात करें, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें पे है, ये 6वें पे है, ये 7वें पे है, ये 8वें पे है। इनको ध्यान देना है। तो हमने पहले लिखा ऑड प्लेस। तो देखिए भाई ऑड प्लेस क्या है? देखिए तो ऑड प्लेस में पहले 1 आता है तो 1 के साथ में 3 ऐड होगा। 3 के बाद 5वें नंबर पे जो आ रहा है 0 वो ऐड होगा। उसके बाद 7 नंबर पे आ रहा है वो ऐड होगा। अब इन सबको जोड़ें, कौन कौन को? 4 को, 8 को, 0 को, 7 को। तो 8 और 4 कितना होगा? 12। 12 और 7 कितना हो गया? 90। ठीक है बच्चों। अब इसके अदरवाइज जो बच्चे हैं इवन प्लेस डिजिट, जैसे 6, क्या बच्चा? 6 प्लस 7, यहाँ देखेंगे 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3। तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3। आपको समझ में आ रहा है कि 2 इवन प्लेस है, 4 इवन प्लेस है। तो 6 और 7 कितना हो गया? 6 और 7 हो गया तुम्हारा 13। 13 और 8 कितना हो गया? 21। 21 और 3 कितना हो गया? 24। अब देखिए अगर इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें, 24 में से 19 घटाए कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ना तो ये 0 आ रहा है
और ना ही 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 11 से डिवाइड हो सके। बिल्कुल क्लियर है। या तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आ जाए, 0 नहीं आएगा तो ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें हम 11 का डिवाइड दें तो वो कंप्लीट चला जाए। तो 5 में 11 का डिवाइड नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है जो नंबर है इसमें भी 11 का रूल फॉलो नहीं होगा, रूल अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों 13 जैसे 12 की बात करें वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए 12 का रूल जो है, वैसे आपके में जितने भी अदर नवोदय, आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RMS जितने भी एग्जाम होते हैं और जिनमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे 11 से बढ़ के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वैसे तो 11 तक के ही डिविजिबिलिटी रूल बहुत है, काफ़ी है, आप इनको ही बहुत अच्छे से पढ़ लें। 13 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम इससे आगे कभी तैयारी करते हैं तो उसमें आपको 13, 17, 19, 23, 29, 27 फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको 13 से लेके 29, 31, 33 के भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देंगे। लेकिन जैसे भी आप अगर 6वीं से एंट्रेंस एग्जाम देते हो, 7वीं से देते हो, 8वीं से देते हो, 9वीं से देते हो, उसमें आपको इतने ही डिविजिबिलिटी रूलों की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हीं को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। 12 की बात करो तो हम वही 6 जैसा उसका पूरा माहौल है कि 12 की, तो इसमें 3 और 4, इसमें हम क्या देखते हैं 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, 3 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए। तो सभी रूल फॉलो होंगे तभी उसमें हम 12 का रूल फॉलो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल सभी समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, आई होप मेरे हिसाब से तो नहीं आई होगी, 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप अगर उसको 1-2 बार ट्राई करोगे उस रूल को जो मैंने पॉइंट लिखाया है और 1-2 क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल लेके घर पे लगाओगे तो आपको उसको भी समझने में बहुत ज़्यादा सरलता होगी। लेकिन बच्चों अगर फिर भी ऐसी कोई डाउट है चाहे किसी भी डिविजिबिलिटी रूल से लेकर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। जैसे जैसे इनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, हम आपको और बेहतरीन तरीके से उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों जिन बच्चों को नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल एक ही तैयारी से सभी एग्जाम क्लियर करने हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यूचर कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास अवेलेबल है, आपको अदरवाइज क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको शुरुआत में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जिन भी बच्चों ने हमारे पहले नंबर सिस्टम के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके नंबर सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट 3 देखें। अब आपको क्वेश्चंस कराएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो दूसरी बात बच्चों यह है कि मैंने आपको बताया है कि हमारी एकेडमी में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं 12 मई से। तो जो भी पेरेंट्स, जो भी स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। और अदरवाइज जो बच्चे घर से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके जो इन एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों आगे भी और ऐसी कोई भी अपडेट हमारे पास आती है, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और उसके अलावा मैथ कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों के वीडियो अपलोड कराएंगे और आपको पूरा सिलेबस देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चे इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।